मेरा नाम जया है। मेरी बहन का नाम विजया है। हम दोनों जुड़वा हैं। वो मुझसे 2 मिनट बड़ी हैं। हम दोनों बहनों में बड़ा प्यार है। हम दोनों ने सोचा था कि हमारी शादी एक ही घर में हो और एक साथ हो। वो नसीब से ऐसा ही हुआ। हम दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई। रवि मेरा पति है और राहुल मेरी बहन विजया के। रवि और राहुल दोनों चचेरे भाई हैं पर परिवार एक ही साथ रहता है। पास के घर में विजया रहती है। हमारे मिलने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। राहुल और रवि हमारे पतियों में भी अच्छी बॉन्डिंग है। घर सिर्फ दीवारों से अलग है। ऐसे हम कभी भी खाना खाते थे और कहीं भी रहते थे। हम दोनों बहनों को भी एक अच्छा लगा कि चलो कोई बंदशी नहीं। शादी के साथ होने के साथ हम दोनों एक साथ प्रेग्नेंट भी हो गए। लेकिन सच बताऊं तो ये हमने नहीं सोचा था। यह बस हो गया। हम दोनों को डिलीवरी डेट भी एक ही दिन है। ससुराल और मेरे घर में सभी खुश थे। हम दोनों बहनों एक साथ ही अपने घर गए और एक सहयोग हुआ कि हम एक साथ ही अस्पताल भी गए डिलीवरी के लिए। मेरी डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ऑपरेशन जरूरी हो गया। कुछ समय के लिए तो होश में रही लेकिन बाद में मुझे याद नहीं। आंखें खुली तो पता चला कि मुझे लड़का हुआ है। फिर मैंने पूछा विजया का तो पता चला उसे लड़की हुई है। उन दोनों का समय भी एक ही था। हम दोनों बहनों खुश थी और कुछ समय के बाद अपने ससुराल वापस आ गए। अब हम दोनों माँ बन गए थे तो ज्यादातर एक दूसरे के साथ अपने बच्चे को संभालते थे। बच्चे जल्द ही बड़े हो जाते हैं। छोटे बच्चे किस पर गए हैं ये पहले समझ में नहीं आता। थोड़े बड़े होने पर ही पता चलता है। लेकिन जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था तो ना मुझ पर ना अपने पिता रवि जैसा था बल्कि वो मेरी बहन के पति राहुल जैसा लगने लगा था। पहले मुझे लगा कि ये मुझे ही लग रहा है लेकिन ऐसा बाहर वाले भी कहने लगे थे। वो मेरे साथ जाता तब जो मिलता यही कहता ये राहुल का है। फिर मैं मना करती नहीं ये मेरा और रवि का है। विजय की लड़की बिल्कुल विजय की तरह ही दिखती थी लेकिन मेरा बच्चा उनके पति जैसा क्यों लगने लगा ये बात मुझे समझ नहीं आई। मेरे पति को एक बार मैंने ऐसे ही उनसे मजाक में कहा कि ये तो राहुल जैसा लगने लगा। वो गुस्सा हो गए। कहने लगे पागल हो ऐसा कुछ भी मत बोला करो। मेरी मजाक में कई बात पर वो इस तरह गुस्सा हो जाएंगे मुझे पता नहीं था लेकिन ऐसा वो पहली बार ही हुए हैं। अब मेरे मन में कई सवाल मंडराने लगे। मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी बहन और बाकी सब वो मैं कुछ नहीं कहा लेकिन ये सबको दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन कोई भी इस बारे में जिक्र भी नहीं करता था। कुछ महीने ऐसे ही और चले गए लेकिन मेरे दिमाग में ये सब चलता ही रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन से बात करूं। मैंने उनसे डायरेक्ट नहीं पूछा क्योंकि हो सकता है वो गलत तरीके से ले और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उनके और राहुल में कुछ तनाव पैदा हो। मैंने ऐसे ही उससे ही मजाक में ही कहा ये तो धीरे धीरे अपने चाचा जैसे लगने लगा और लगेगा भी एक ही परिवार के तो हैं। वो थोड़ा सा मुस्कुराए। बस अब मैंने पकड़ लिया क्योंकि मैं अपनी बहन को बचपन से जानती थी। कुछ छुपाने वाली मुस्कुराहट थी। वो जल्दी से कुछ बहाना करके वहाँ से चली गई। इस घर में ऐसा कोई बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। मैं अब शक भी करने लगी सब पर अपने पति और बहन पर उनके पति राहुल पर। मैं कुछ बहाना करके बिना बताए अपने घर मायके गई। विजया को नहीं बताया। मेरी माँ से जाकर मैंने कहा कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। मैं पागल हो गई हूँ। कुछ उल्टा सीधा सोच रही हूँ। थोड़े दिन यहाँ रहती हूँ शायद दिमाग शांत हो जाए। मैं थोड़ा दिन वहाँ रुकना चाहती थी लेकिन 2 दिन में ही वापस आ गई जवाब के साथ। इस दौरान भी मेरी बहन का फोन आता रहा। माँ के पास शायद कहा रही होगी कि जया को कुछ बता मत देना लेकिन मेरी माँ ने मुझे बता दिया। उन्होंने कहा कि शायद अब समय आ गया है कि तू जान ले नहीं तो कुछ उल्टा सीधा सोचने लगेगी। मैं अपने ससुराल गई। मेरे पति जाते ही बोले ये क्या तरीका है ऐसे भी कोई बिना बताए जाता है। मैंने उनसे कहा चलो उनके विजय के यहाँ ले गई। उसका पति राहुल भी वहीं था। मुझे और रवि को देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। उनको विजय बोलती है
आज जया क्या लाई माँ के यहाँ से बिना बताए चली गई। मैंने बोला तूने भी छिपाया कि तेरे घर में जुड़ा बच्चे थे। वो सुनकर मेरी ओर देखने लगी। मैंने जाकर उसे गले लगा लिया और मेरी बहन है जिसने अपना एक बच्चा मेरी गोद में दे दिया। वो बोली कि मैंने सबको मना किया था क्योंकि मैं तुझे सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन तेरे समय में कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से तेरा बच्चा बचा नहीं और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन आंखें खोले तो उसे यह सुनना पड़े इसकी गोद सुनी हो। और वैसे भी ये मेरे पास रहे या तेरे पास क्या फर्क पड़ता है। मेरी बहन को गले लगाकर मैं बहुत रोई। उसकी जगह मैं होती तो शायद नहीं कर पाती, लेकिन उसका दिल तो बहुत बड़ा निकला। साथ ही उनके पति राहुल का। मेरे पति भी मुझे कुछ देखना चाहते थे इसलिए वो भी चुप रहे। ऐसे परिवार और बहन मिल जाए तो और क्या चाहिए। उसके किए अरमान को मैंने अपने पास ही रखा और उसे बहुत प्यार देने की कोशिश करती हूँ। इसी के साथ ये कहानियाँ समाप्त होती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।